अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग 180 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज बीजगणित में ही 181 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। 181 नंबर प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। देखिए, इधर इन दिनों मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम ही जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। मेरे भी सब्सक्राइबर कुछ बढ़ने चाहिए, बढ़ नहीं रहे हैं, एक साथ रुक गया है, ठीक है। कह रहा है कि यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 × 1 + x प्लस एक्स ई वाई जेड है, ठीक है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या है, 3 × 1 + x y z, ठीक है। तो आपसे p बराबर इतना, q बराबर इतना और r बराबर इतना दे रखा है। तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का मान पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोग ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, y और z को क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। क्या करेंगे, y और z को 0 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि x तो x से रहेगा, प्लस y के जगह पे 0 तो 0, यहाँ भी 0 तो 0, यानी कि ये टोटली 0 हो जाएगा बराबर यहाँ 3 × में 1। और इसमें अगर x और y 0 पुट करेंगे तो कुछों के साथ 0 गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 + 0 हो जाएगा। यानी कि एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 3। ओके, अब देखिए आपको दे रखा है p बराबर y + z - x। अगर p बराबर दे रखा है y + z, तो y और z तो हम लोग क्या किए, 0 ले लिए है, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का x, ठीक है। y और z में 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का x। q बराबर देखिए z और y को क्या किए हैं, 0 लिए है, z और y को क्या लिए हैं, 0, y और z को 0, तो क्या बचा, सिर्फ x। फिर क्या है, r क्या है, x, y और z को फिर 0 ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x। तो इतना बचा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर। ओके, चलिए पी क्यू, पी का वैल्यू कितना है, -x। तो -x का क्यू करेंगे तो -x से क्यू रहेगा क्यू, तो x है तो x का क्यू करेंगे तो एक्स क्यू, r भी x है तो x का क्यू करेंगे तो एक्स क्यू, -3 पी क्यू आर। सबको गुना कीजिएगा तो देखिए एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और तीनों x से है तो एक्स क्यू हो जाएगा। पी क्यू आर का जो भी वैल्यू आपस में गुना करना है, ठीक है। यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में कट जाएगा एक्स क्यू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 × x², तो 3x क्यू, ठीक है। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x क्यू। ओके, 4 तो है ही, एक्स क्यू का वैल्यू ऊपर में देखिए हम लोग क्या निकाले, एक्स क्यू का वैल्यू क्या निकाले, 3। यहाँ पे डाल दीजिए 3, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। सो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। देखिए ऑप्शन में 12 है, 3 नंबर ऑप्शन। ओके, तो इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 182 प्रश्न है, एक्स वाई जेड बराबर 22, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है, 22। आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना दे रखा है, 35, ठीक है। तो आपसे पूछा है x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर, z - x का होल स्क्वायर बताना है कि क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ डाटा सेट कर ले जिसको जोड़ने पे 22 हो जाए और गुना करने पे 35 हो जाए, तो क्या ले सकते हैं, 5 × 5 = 10 और 12, 5 × 25 नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ सोचने में नहीं बढ़ रहा है जिसको हम लोग गुना करने पे 35 हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाई प्रोसेस चलेंगे। तो बाई प्रोसेस चलने के लिए आपको इसका स्क्वायर निकालना होगा। सबसे पहले दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² + y² + z² प्लस 2 को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, xy yz + zx बराबर 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। ओके, तो इतना निकाल लेंगे तो x² + y² + z² प्लस 2 × तो रहेगा ही रहेगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना दे रखे हैं, यहाँ 35 देखिए, तो इतना की जगह पे 35 और गुना 2 कितना हो जाएगा, 70 बराबर 484। यानी कि इतना को निकालेंगे तो 70 उधर जाकर घटेगा, तो यहीं पे घटा लेते हैं, 484 - 70
14 में से 4 में से 0 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1, यहाँ 4, यानी कि 414 आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इतना आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू 414। अब इसको अगर आप तोड़िएगा, ठीक है, इसको अगर तोड़िएगा तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये जो भी हमसे पूछा है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xy, फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy। इतना ही हमको बताना है। यहाँ x और एक यहाँ x, यहाँ y एक यहाँ y, यहाँ z और एक यहाँ z, मतलब कि सब दो दो बार है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू वाई स्क्वायर 2 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ भी 2xy, यहाँ भी 2xy, यहाँ भी 2xy, सब में सॉरी यहाँ पे xy होगा, यहाँ पे yz होगा, ठीक है, यहाँ पे yz होगा क्योंकि y और z है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, z और x होगा, यानी कि z और x, ठीक है। सब में से 2 को कॉमन लेंगे -2 को, तो क्या हो जाएगा xy yz और zx। इधर से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं 2 इंटू, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना निकाले हैं 414, माइनस इधर 2 को कॉमन तो लिए ही हुए हैं, और एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 35, 35 गुना में 2 कितना हो जाएगा 70। अब घटा दीजिए, फिर घटाएंगे 70 तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 4 दूना 8 4 दूना 8 3 दूना 6, 668 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 668 नहीं दिख रहा है तो कहाँ पे गलती हो गई, अच्छा सॉरी, देखिए दोनों में से ना 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, इधर से कॉमन निकाले हैं 2 तो इधर से भी कॉमन निकलेगा, इसमें से भी ये 2 को बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 रहेगा, सॉरी, ठीक है, यही एक मिस्टेक हुई थी। तो 2 इंटू 35 घटेगा, 14 में से 5 घटेगा तो 9 5 14, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। अब 9 दूना 18, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6 1 7, 758 होगा राइट आंसर 3 नंबर, ठीक है। कॉमन यहाँ और यहाँ दोनों में से 2 को निकाले थे, ठीक है। चलेंगे आगे अगले प्रश्न में। देखिए 183 क्या कहता है, 1/x 1/y 1/z बराबर 0, तो 1/x 1/y 1/z का एलसीएम लेंगे तो xyz हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा x से x तो yz प्लस zx प्लस xy बराबर 0, यानी कि यहाँ से ये क्रॉस गुना करेंगे तो xy प्लस yz प्लस zx का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 11, आपसे इतना का वैल्यू पूछा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो इधर 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 होता है तो 2 को कॉमन लीजिएगा, तो फिर क्या आएगा फार्मूला एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 डाल सकते हैं, बराबर 121, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 121, ठीक है। आपसे पूछा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का मान बताना है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फार्मूला होता है। देखिए इसका ऐसे बेसिकली 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है, हम उस फार्मूला का यूज करेंगे जहाँ पे इसका यूज हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा और इसका यूज हो जाएगा, ठीक है, वही फार्मूला का यूज करेंगे, और नहीं तो दूसरा कोई फार्मूला भी होता है लेकिन उसका यूज करने पे हमको दिक्कत हो सकती है। तो क्या होता है फार्मूला इसका a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि यही x के टर्म में होगा, ठीक है, ये x प्लस वाई प्लस जेड होगा, इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, ठीक है, जहाँ x है वहाँ पे a होगा, जहाँ y है वहाँ b होगा, जहाँ z है वहाँ c होगा, और फिर माइनस का 2ab 2bc 2ca होता है, तो -2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा AB BC और AC, तो ये जो बचेगा वही आएगा XY YZ और ZX, यानी कि इतना के जगह पे हम लोग 0 डाल सकते हैं, ओके। ABC मतलब क्या है XYZ कितना दे रखा था 11 गुना में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना आया है 121, यानी कि 121 गुना में 11 कर दीजिएगा तो क्या आएगा 1331, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर।
तो इतना आपको करना होगा प्रश्न में। चलेंगे आगे। 184 आपका 184 रिपीटेड प्रश्न है, 143 नंबर का रिपीट है, ठीक है। तो 143 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आपका 184 बन जाएगा। अब बहुत सारे इसमें प्रश्न है, हर एक प्रश्न जो रिपीटेड है उसको कराने लगेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 185 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है ए बी सी बराबर -11 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर -11 है। आपको दे रखा है ए प्लस, देखिए a + 4 का क्यू, b + 5 का क्यू और c + 2 का क्यू। अब माइनस का 3 इंटू में, देखिए ये सेम टू सेम है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab बराबर। इसी वाले प्रश्न पे इसको तोड़ा गया, ठीक है। देखिए ए के जगह पे क्या है a + 4, बी के जगह पे क्या है b + 5, सी के जगह पे क्या है c + 2 और माइनस का 3 तो 3 इंटू ए ये वाला, b ये वाला और c ये वाला, ठीक है। इसी चीज़ को लिखा है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc और इतना बराबर 0 होता है। 0 कब होगा? जब a + b + c = क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। a + b + c = क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हम लोग देखेंगे a + b + c = 0 होता है क्या? तो ए बी सी कितना दे रखा है? -11, लेकिन यहाँ पे एक क्या दे रखा है? a + 4। तो इस 11 को इधर लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a + b + c और 11 इधर आएगा तो प्लस का 11 बराबर 0, ठीक है। अब a +4 लगाना है तो a + 4 इसको लिख सकते हैं प्लस, b क्या है? b + 5 है तो b को लिख सकते हैं b + 5 प्लस c कितना हो जाएगा? तो c + 2 तो c + 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे 5 2 7 और 4 11, 11 को हम लोग क्या किए? 4 5 2 में तोड़ दिए तो यही चीज़ बना है, इतना बराबर 0 है। तो ए बी सी को जोड़े यानी कि इस चीज़ को जोड़े तो जोड़ने पे क्या आया? 0 0, यानी कि इस टोटली का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0। आगे बढ़ेंगे। 186 प्रश्न है x + y बराबर 4। आप x के जगह पे 2 ले लीजिए, y के जगह पे भी 2 ले लीजिए, 2 2 4 हो जाएगा। आपसे पूछा है x³ + y³ + 12xy, x³ यानी कि पहले 2 का क्यू 8, फिर 2 का क्यू 8 प्लस 12 इंटू 2 × 2 4, 8 और 8 16 प्लस 12 × 4 48, 48 और 16 कितना हो जाएगा? 64, 8 6 14, 4 1 5 और 1 6, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग करके आंसर आ गया। या फिर आप इसको क्या कर लीजिए, दोनों साइड क्यूब, ठीक है। तो क्यूब करेंगे तो x³ + y³ प्लस 3ab होता है तो 3 × x × y इंटू में x + y बराबर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64, ओके। अब इतना के जगह पे क्या दे रखा है? 4, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं x³ + y³ प्लस 3xy। यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12xy बराबर 64। इतना ही का वैल्यू पूछा है, ठीक है। x³ + y³ प्लस 12xy बराबर क्या है? 64, ओके। चलेंगे आगे। 187 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है x³ - y³ बराबर 112, x - y बराबर 4। तो x³ - y³ का फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, होता है x - y का होल क्यूब। देखिए होता है फार्मूला ऐसे a + b के टर्म में या फिर a के और b के टर्म में, लेकिन यहाँ पे x और y है तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और -y का होल क्यूब, ठीक है। और होता क्या है? प्लस का 3ab यानी कि x × y इंटू में x - y, यही होता है फार्मूला, ओके। बराबर 112 है तो 112। अब देखिए x - y कितना दे रखा है? 4, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस 3xy इंटू में x - y कितना दे रखा है? 4 तो गुना में 4, तो 3 नहीं 4 को 3 से गुना कर लेंगे तो 12xy बराबर ये 64 इधर आकर घटेगा तब 112 - 64 कितना हो जाएगा? 12 में से 4 2 में से 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 यानी कि 48 और ये 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि x × y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया? 4। आपसे पूछा है x² y², तो इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो x - y का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, तो x² + y² - 2xy बराबर 16। आपको इतना का वैल्यू बताना है, तो x² + y² और ये 2xy उधर जाकर जुड़ेगा तो +2 × xy कितना निकाले? 4, तो 16 + 4 दूना 8, 16 8 कितना हो जाएगा? 24। सो राइट आंसर 24,
3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 188 देखिए 1/x देखिए, ये ऐसा प्रश्न भी हम लोग किए हैं। 183 नंबर देख लीजिए। ठीक है, 183 का ये सेम टू सेम है, सिर्फ वहाँ पे XYZ यहाँ 7 दिया हुआ है तो वहाँ 11 दे रखा है। ठीक है, और कुछ नहीं अंतर। 183 नंबर प्रश्न देख लीजिए, उसी पे 100 आपका 88 बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसका 7 है तो 7 का क्यों हो जाएगा 343, इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 343, देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए 189 प्रश्न है, x + 1/x बराबर -2, 1 + x³ + x⁶ आपसे पूछा है। तो अगर x का वैल्यू -1 ले ले, यहाँ भी x का वैल्यू -1 ले ले, तो -1 -1 -2 हो जाएगा ना। x का वैल्यू -1 लिए तो यहाँ भी x का वैल्यू -1 लेंगे तो बट्टा में 1 से कोई मतलब नहीं, माइनस से ऊपर में गुना हो जाएगा, तब माइनस प्लस माइनस से रहता है। 1 और 1 2 हो गया, माइनस से तो माइनस से रहेगा। ठीक है, यानी कि बराबर आ गया, तो इतना में पुट कर दीजिए 1 प्लस x का क्यू, तो -1 का क्यू -1 के रहता है। ठीक है, और प्लस -1 पे पावर 6 है, यहाँ सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ माइनस में कट गया, बचा क्या सिर्फ 1। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 नंबर। आगे देखिए 190 प्रश्न है, यदि AB इंटू में A + B बराबर 1 दे रखा है, तो आपसे पूछा है 1/AQ BQ - AQ - BQ बताना है कि मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ वैल्यू पुटिंग करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अगर A का वैल्यू 1 लेते हैं, B का भी वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 1 2 2 एकम 2, लेकिन बराबर 1 दे रखा है, 2 तो दे रखा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 0 लेंगे कोई भी एक टर्म को, तो 0 गुना में कुछ भी होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, प्रोसेस से ही चलना होगा। तो क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से AB निकालेंगे, AB यहाँ से निकालेंगे तो ये 1/AB क्या हो जाएगा, इधर बट्टा में आ जाएगा 1/AB। ठीक है, और हम देख रहे हैं क्या कि क्यूब है। ठीक है, क्यूब है तो दोनों साइड क्या कर लेते हैं क्यूब, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, तो क्या हो जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला AQ + BQ। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्लस का 3 इंटू में AB इंटू में A + B, A + B इंटू A + B, यही रहेगा बराबर 1 का क्यू 1 और A का क्यू AQ इंटू BQ, यही होगा। ठीक है, अब हमको बताना है माइनस में रहना है, 1/AQ BQ तो रहेगा ही रहेगा, और ये दोनों माइनस में, तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों उठकर उधर जाएगा, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं AQ इंटू BQ, और ये A आएगा इधर तो माइनस का AQ, और ये B भी आएगा तो माइनस का BQ बराबर, ये जस का तस रहेगा 3 इंटू में AB तो रहेगा ही रहेगा, AB इंटू में A और B का वैल्यू क्या दे रखा था, देखिए यहाँ से AB निकाले थे A + B ये A + B निकाले थे, तो क्या बचा था 1/AB, AB से AB कट गया तो बचा क्या 3। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए 3 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ेंगे 191 प्रश्न है, x³ + 6x² + 12x बराबर 19 दे रखा है, तो x³ का मान पूछा है। तो हम लोग अगर x³ का वैल्यू ऑप्शन से ही लेकर चले, ठीक है, 8 और 27 कभी भी नहीं लीजिएगा x³ का वैल्यू, क्योंकि 8 और 27 पुट करेंगे अगर x³ का वैल्यू, तो यहाँ पे हमको लाना है 19, और कहीं ना कहीं इसको अगर पुट करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा, या तो -1 पुट कीजिए या तो +1 पुट कीजिए। तो x³ का वैल्यू अगर -1 पुट करते तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट इधर जाएगा तो -1 के रहेगा। ठीक है, अब चलिए -1 का क्यूब 1 के रहेगा, प्लस 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर है तो 1 रहेगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब 12 माइनस में 1 तो माइनस का 12 हो जाएगा, 12 1 13, 13 में से 6 घटेगा तो 19 तो कभी भी नहीं आएगा, तो 1 नंबर ऑप्शन तो ये गलत हो गया। 4 नंबर ऑप्शन ले लीजिए। अब x³ का वैल्यू 1, तो x बराबर भी 1, जहाँ भी x है वहाँ 1 पुट करिए, तो x³ 1 का क्यूब 1, 6x तो 6 रहेगा, 12 6 18 और 1 कितना हो गया 19, तो 19 बराबर 19। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 192 आपसे क्या कह रहा है, यदि x² + 16 अब माइनस का 4 इधर ले आते हैं तो प्लस का 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आपसे पूछा है क्या x³ - 64 का मान बताना है, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं x³ - 64 यानी कि 4 का क्यूब
इस प्रकार तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब ये किस टर्म पे आ गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 इंटू में इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कितना, 4 का स्क्वायर 16, और फिर ए बी 4 को एक्स से 4 करेंगे तो 4x, ठीक है, बराबर इतना ही। देखिए हम इसी चीज़ को तोड़कर इतना लिख दिए, ठीक है, हमको इतना ही का वैल्यू बताना है। तो x माइनस 4 तो x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस का 4x होगा, ठीक है, 16 प्लस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 4x बराबर कितना दे रखा है, 0। तो इतना के जगह पे तो हम 0 डाल सकते हैं, बराबर 0। 0 गुना में कुछ भी तो बराबर 0 ही होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए 193 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है यदि एक्स वाई जेड बराबर 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा इतना का मान। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। एक में से एक जाएगा तो 0 प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको जो भी डाटा दे रखा है उसमें पुट कीजिए। x y, एक और एक को गुना करेंगे तो -x, y z, y और z को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और z और x को भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, और जेड स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी कि -1 और नीचे में 1 और 1 2, यानी कि क्या आ गया डाटा 1/2, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे 194 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है a + 4 का होल क्यूब बराबर, तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, आपसे पूछा है k का मान, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, a³ + 12a स्क्वायर प्लस ka प्लस 64। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं a प्लस क्यू के टर्म पे, तो a³ + 4 का क्यू 64 प्लस 3a, ठीक है, 3ab होता है 3 × 4a इंटू में a प्लस b, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a + 4। ओके, तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया फार्मूला। और इधर दे रखा है जो भी a³ + 12a स्क्वायर प्लस ka प्लस 64। अब इसको अगर एक बार और लिख लेते हैं, a³ + 64 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 3ab होता है, ठीक है। तो ab इतना हो जाएगा 4 × 12, 12 को a से करेंगे तो 12a स्क्वायर, 4 × 3 12a और a, तो 12a स्क्वायर, 12 गुना में 4, 12 × 4 48, क्या हो जाएगा a बराबर a³ + 12a स्क्वायर प्लस ka प्लस 64। कंपेयर कीजिए a³ तो a³ यहाँ भी है 64, तो 64 यहाँ भी है, 12a स्क्वायर तो 12a स्क्वायर यहाँ भी है, कहीं ना कहीं ये है बराबर, देखिए 48a बराबर इधर क्या दे रखा है ka, a से a कट गया तो k बराबर क्या गया 48, 4 नंबर। ओके, तो इसी को यही प्रश्न में कहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। देखिए 195 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है a बराबर 2 पे पावर 32, b बराबर 2 पे पावर 31 प्लस 32 पे पावर 30 प्लस 2 पे पावर 29, इसी प्रकार घट के कहाँ जा रहा है 2 पे पावर 0। c बराबर 3 पे पावर 15 प्लस 3 पे पावर 14 प्लस इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक है 3 पे पावर 0। तो कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाई प्रोसेस ही चलना होगा, इसमें हम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट दे रखा है a पे पावर 2 टू दी पावर 32, ठीक है। 32 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8 पे पावर 4, 8 चौका 32, ठीक है। और 2 टू दी पावर 8 का मतलब हो जाएगा 256 पे पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर, अब देखिए इससे ज़्यादा हम लोग गुना नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना होगा, कैलकुलेटर का यूज करना होगा। तो मैं कैलकुलेटर का अगर यूज करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको गुना करने पे 4294967296, ठीक है, इतना के अप्रॉक्स में आएगा इसको गुना करने पे। ओके, क्योंकि हम इसको नहीं कर सकते हैं गुना, इसलिए हम कैलकुलेटर का यूज करना पड़ा। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, बी नंबर 2 टू दी पावर 31, 2 टू दी पावर 31 प्लस 2 टू दी पावर 30 प्लस 2 टू दी पावर 29, इसी प्रकार डॉट 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 2 टू दी पावर 0। देखिए 2 पे पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1, कुछों पे पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1,
तो ये क्या है, ये एपी का प्रश्न है, मतलब कि ये क्या है, एपी में ये आता है ऐसा, ठीक है। इसका निकालने के लिए एक सूत्र होता है, ये जीपी का ऐसे प्रश्न हो गया, ठीक है। तो फार्मूला होता है SN बराबर A इंटू आर पे पावर N माइनस 1 बाई R माइनस 1, ठीक है। ए होता है प्रथम पद, ठीक है, ए होता है प्रथम पद क्या हो जाएगा 1, ठीक है। डी होता है सार्वंतर, सब में अंतर अगर देखिएगा ना सब में तो 2 आएगा, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, सॉरी आर नहीं, ए होता है प्रथम पद, इसमें डी नहीं होता है, सॉरी, ठीक है, इसमें डी नहीं होता है, इसमें होता है आर, ठीक है। आर क्या होता है आर, तो सब में आर देखिए आर कितना है, तो सबका आर कितना है 2, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और पावर में n है, तो n क्या होता है, तो देखिए नंबर ऑफ टर्म, जो भी संख्या होगा उस टर्म, तो यहाँ 1 है और उसके बाद क्या आएगा 2 3 4 ऐसे, तो 31 में 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 32, यानी कि पावर जो है 32 हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला पे पुट कीजिए, ए का वैल्यू 1, आर कितना है 2 टू दी पावर 32 अब माइनस 1, अब बट्टा में 2 में से 1 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा, तो नीचे में 1 लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अब 2 पे पावर 32 का वैल्यू अगर हम लोग अभी निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 पे पावर 32 का वैल्यू, अब माइनस 1 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं ए जो है बी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इस दोनों की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी जो होगा छोटा होगा और ए क्या होगा बड़ा होगा, सॉरी बी छोटा होगा ए बड़ा होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि 2 टू दी पावर 32 का ये टोटली वैल्यू है, यहाँ पे जो निकलेगा 2 टू दी पावर 32 में से 1 घट जाएगा, तो 1 घटेगा तो कहीं ना कहीं इससे छोटा हो जाएगा, तो ए से छोटा कौन हो जाएगा, बी। तो ऐसा अगर कंडीशन को देखिए कि कौन से कंडीशन को ऐसे में फॉलो कर रहा है, तो आपको यहाँ भी यहाँ पे दिख रहा है कि बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है ए जो है बी से बड़ा दिख रहा है, लेकिन सी भी कह रहा है कि नहीं, तो इसमें आपको सी भी निकालना ही होगा, ठीक है। अब सी की बारी है, सी निकालेंगे तो सी क्या दे रखा है, 3 पे पावर, देखिए 3 पे पावर 15 14 इसी प्रकार दे रखा है, तो 3 पे पावर 15 प्लस 3 पे पावर 14 प्लस 3 पे पावर इसी प्रकार 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर ए कितना हो जाएगा 3 पे पावर 0 मतलब 1, आर कितना है, तो यहाँ पे आर देखिए, वहाँ पे आर था 2, यहाँ आर कितना हो जाएगा 3 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 15 है तो 16 लिखिएगा, ठीक है, 1 बढ़ाकर, अब माइनस का 1 तो 1, अब 3 पे पावर 16 कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आएगा, 3 पे पावर 16 जो है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। और बट्टा में भी कुछ आएगा, कैसे, आर माइनस 1, आर का वैल्यू तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब 3 पे पावर 16 माइनस 1, अब 3 पे पावर 16 में से कुछ निकालिएगा तो क्या आएगा, अब कितना आएगा ये तो हमें भी नहीं पता, ठीक है। 3 पे पावर 16 में से 1 घटाकर 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कितना के अप्रॉक्स में आएगा, ये आ जाना चाहिए, ये 60, देखिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 4 पे पावर 4 माइनस 1/2, 3 पे पावर 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। 3 पे पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, 81 पे पावर 4 माइनस 1/2, ठीक है। अगर 81 पे पावर 4 को अगर हम लोग निकालते हैं तो 1 मिनट कैलकुलेटर का मैं यूज कर लूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के ये हम नहीं कर सकते हैं। 81 को 4 बार गुना करना है तो आएगा कितना गुना करने पे, 43046,721। अब इसमें से 1 घटाइएगा, बट्टा में 2 से भाग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये भी घट जाएगा, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद जो वैल्यू होगा 2 नंबर, सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा ए नंबर, उसके बाद बी नंबर और सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो ये जो बनेगा सबसे बड़ा ए, उससे बड़ा बी और सबसे छोटा हो जाएगा सी, मतलब कि सी से ए और बी हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो आपको इसको लंबा प्रोसेस ही करना होगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं कर सकते हैं। चलेंगे आगे अगले प्रश्न में। देखिए 196 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26 दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 91, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 72 तथा सी क्यू प्लस ए क्यू बराबर 35। तो ए बी सी का मान आपसे पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो ए बी सी का मान ऐसे 4 3 12 12 दूना 24 24 होना चाहिए,
देख लेते हैं कि 24 हो जाएगा कि नहीं। ए बी सी, देखिए ए बी सी, ए का वैल्यू यदि 4 लेते हैं, ठीक है, बी का वैल्यू 3 लेते हैं, 4 3 7 और सी का वैल्यू 2, 7 और 2 9, यानी कि ए बी सी का वैल्यू क्या लिए, बराबर 9 दे रखा है। तो तीनों को वैल्यू जोड़ने पे 4 3 7 और 2 9, 9 बराबर 9 हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक बार इस वाले टर्म जो दे रखा है इसमें भी पुट कर देख सकते हैं कि वैल्यू मेरा सही है या गलत। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26 होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना होना चाहिए, 26। तो देखिए ए और बी 4 तिहाई 12, बी और सी 3 दूना 6 और सी और 1 4 दूना 8, 12 6 18 और 18 और 8 कितना होता है 26, यानी कि 26 जो है ये भी पुट हो रहा है वैल्यू, यानी कि डायरेक्ट हम ए बी सी निकाल सकते हैं। ए कितना 4, बी कितना 3, सी कितना 2, 4 3 12, 12 गुना में 2 कितना हो जाएगा 24, यानी कि राइट आंसर क्या होना चाहिए 24, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए 197 प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 बराबर दे रखा है 6 इंटू एक्स माइनस 1। आपसे पूछा है इतना का मान बताना, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर, इस दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, क्या किए, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिए, तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, इस दोनों को लिए हैं, या फिर अभी जस का तस रहने देते हैं, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 बराबर, इसको अगर तोड़ेंगे 6 को 1 से तो 6x, 6 को 1 से तो माइनस का 6, यही होगा, ठीक है, 6x माइनस 6। अब देखिए हमको कहीं ना कहीं 4 लाना है, बट्टा में कहीं ना कहीं 4 लाना है, ठीक है। तो 4 कैसे आएगा, कहीं ना कहीं इस दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अभी इस 18 19 को अगर हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते, देखिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, 19 को लिख सकते हैं 18 प्लस 1 इस प्रकार, ठीक है, 19 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 4, और प्लस का 1 है तो 1 रहने देते हैं, ठीक है, बराबर इस 18 को उधर जाने देते हैं, तो 6x माइनस 6 माइनस का 18, ये हो गया, ठीक है, 6x माइनस 6 माइनस 18 ये उधर चला गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6x कर सकते हैं, यहाँ पे 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे 24 में से 6 निकल जाएगा तो 6 चौक 24, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। लेकिन 18 6 24, 24 में से 6 को कॉमन लिए तो यहाँ x बचा, यहाँ 24 में से 4 निकल जाएगा, 6 चौक 24 होता था, 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 1, ठीक है। हमको कितना बताना है तो देख लेते हैं हम लोग एक बार कि क्या हमको बताना है, एक्स स्क्वायर बट्टा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई प्लस का 1 बाई, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इस 4 को अगर इसके बट्टा में ले आते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस 4, और ये बट्टा में आएगा तो क्या जाएगा एक्स माइनस 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 बराबर, ये 6 का 6 रहेगा। ओके, अब देखिए इससे ये कट गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 बराबर 6, यही बचेगा। और हमको शायद यही पूछा भी है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 बराबर 6, सो राइट आंसर 6, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। देखिए 198 प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है कि 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 18, 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 29 और x प्लस y प्लस 3z बराबर 17, तो xy yz zx का मान बताना है कि क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ वैल्यू पुटिंग कर ले, लेकिन तीनों में अगर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे यहाँ भी वही वैल्यू लेना होगा और यहाँ भी वही वैल्यू लेकर तीनों को बराबर करना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो ये 3 टर्म है, 3 टर्म का सोचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हमको लग रहा है, पॉसिबल तो है ही लेकिन थोड़ा टाइम देना होगा सोचने में, ठीक है। तो इतना हम सोच नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग बाई प्रोसेस ही चलना होगा। क्या कर सकते हैं, इक्वेशन जो दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 5z और एक इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 29, सॉरी पहले का बराबर है 18 और दूसरा का बराबर है 29, दोनों को अगर जोड़ दे 3 2 5x प्लस 3 2 5y प्लस z में से 5z में से z जाएगा तो माइनस का 4z बराबर, इधर अगर जोड़ेंगे
तो 9 8 17, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। इस दोनों में से अगर 5 निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और ये 4z उधर जाएगा तो 47 प्लस 4z, ठीक है। या फिर 4z को इधर ही रहने देते, ठीक है, ये 4z को इधर ही रहने देते हैं, यहीं पे रहेगा 4z। अब देखिए कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर x प्लस वाई प्लस 3z निकालेंगे बराबर 17, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 3z उधर जाएगा तो माइनस का 3z, ठीक है। यानी कि x और y की जगह पे लिख सकते हैं 13 माइनस में 3z, तो देखिए 5 इंटू में इतना के जगह पे लिख सकते हैं 17, तो 5 इंटू में 17 अब माइनस 5 3 15 z, अब माइनस का 4z था बराबर 47। अब देखिए 15 4 कितना हो जाएगा 19z माइनस में, और यहाँ 47 है, 17 5 85 इधर आकर घटेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, ये 4 में से 8 नहीं घटेगा, ये देखिए 5 में से 7 नहीं घटेगा, 15 में से 60 जाएगा तो 8 7 15, ये हो जाएगा कितना, 7 में से 4 जाएगा 3, माइनस में माइनस का 29z, माइनस से माइनस 29 दूना 38, यानी कि z का वैल्यू क्या हो गया 2, z का वैल्यू क्या आ गया 2। अगर हम लोग z का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दे तो x प्लस वाई हमारा निकल जाएगा कितना, 3 दूना 6, 17 में से 6 जाएगा तो 13 3 दूना 6, 17 में से 6 घटेगा तो 11, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 11, z बराबर आ गया 2। अब हम लोगों को एक बार और किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, जिससे कि आगे हमारा जो हो सॉल्यूशन और आसान हो जाए। तो अगर हम लोग 17 भी को भी अगर हम लोग x प्लस वाई बराबर 11 और z बराबर जो दे रखा है 2, तो अगर हम लोग 17 को 11 को ही इस प्रकार तोड़ दें, 11 को ही इस प्रकार तोड़ दें कि किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो 11 को लिख सकते हैं 6 और 5 11, ठीक है। तो देखिए एक इक्वेशन हम लोग किसी इक्वेशन को लेते हैं, अगर इक्वेशन है 3 प्लस वाई प्लस 3z बराबर 17 पुराना है तो यहाँ पे 11 डालना है, तो यहाँ पे इस दोनों के जगह पे अगर हम 6 5 ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 6 तो 11 6 17 हो रहा है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y माइनस में 5z है, यहाँ पे भी अगर बराबर 18 पुर जाए तो हमारा आंसर जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। 2 इंटू एक्स के जगह पे 6 डालना है तो 6 दूना 12, यहाँ पे y के जगह पे 3 डालना है तो 15, अब माइनस z के जगह पे 2 डालना है तो 10, 15 2 17 10 27 में से 10 घटेगा तो 17 आएगा, लेकिन दे रखा है क्या 18, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, 7 और 4 लेकर देखते हैं, ठीक है, 7 और 4 11, 7 डालेंगे तो 7 दूना 14 और 4 3 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और यहाँ पे 12, ठीक है, और यहाँ तो 10 रहेगा, 14 12 कितना हो जाएगा 14 2 16 10, 26 में से 10 जाएगा तो 16 बचेगा, यही ना कहीं पे यहाँ पे क्या है 16 आएगा, लेकिन लाना कितना है 18 लाना है। तो इसी को उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, इस 7 को क्या कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं और इसको 7 कर लेते हैं, इसको 4 और इसको 7। अब देखिए आंसर क्या आता है, 4 दूना 8 प्लस 7 3 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा 21 और 8 यहाँ भी नहीं होगा, इसको कर लीजिए आप 5 और 6, ठीक है, 5 दूना 10, यस ये हो गया आपका 5 और 6, x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 6, अगर x के जगह पे 5 डालेंगे तो 5 दूना 10, y के जगह पे 6 डालेंगे तो 6 3 18, 18 10 28 में से 10 घटेगा, 10 से 10 कट गया बराबर 18 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू 2, यही हो गया आपका x y z का मान, ठीक है। तो आपसे पूछा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई 5 6 30, वाई जेड 6 दूना 12, जेड एक्स 5 दूना 10, 30 10 40 और 10 30 10 40 10 50 और 2 52, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो यही हम लोग क्या किए, यहीं पे एक्स और वाई का वैल्यू पुटिंग करके आंसर ला दिए, ज़्यादा इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 199 प्रश्न है 4x पे पावर 4 टन x पे पावर 3 20x पे पावर 2 प्लस 90 x प्लस 2 से विभाजित है, x प्लस 2 से विभाजित हो तो ये 0 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस का 2 पुट कर दीजिए, 4 इंटू में माइनस का 2 पे पावर 4 प्लस 10 इंटू में माइनस 2 पे पावर 3 माइनस 20 इंटू में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 90, ठीक है। तो 2 का पे पावर 4 कितना होता है 16, 16 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 64,
2 का क्यूब माइनस में होगा, -8 और 10, 10 अठे 80 माइनस में, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 20 चौका कितना हो जाएगा 80 और प्लस का 90, 9 6 15 यानी कि 154, -8 8 16 160 यानी कि माइनस का 6, 2 नंबर। ओके, आगे 200 देखिए क्या है प्रश्न। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा जबकि a बराबर 4, b बराबर 2 और c बराबर -6 दे रखा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक सूत्र होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर भी क्या होगा 0 होगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। किस कंडीशन को? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबको जोड़ कर देखिए 4 प्लस 2 और माइनस में 6, 4 2 6 में से 6 जाएगा 0 यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर भी क्या हो जाएगा 0। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला ही पूछा है, आगे कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 201 प्रश्न है x तथा y एक धनात्मक पूर्णांक है। x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 481 और x इंटू वाई बराबर 12। ठीक है, तो इतना का मान बताना है क्या होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये जस का तस है, इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर 481। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो इसको आप लिख सकते हैं किस प्रकार, देखिए इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अब माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इतना आप इसको लिख सकते हैं। जब इसको आप तोड़िएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। कैसे? तो देखिए इसको तोड़ते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम इसको आपको तोड़ कर बता देंगे। तो इसको एक्स पे पावर 4 इंटू वाई पे पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा और माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर 481। तो 481 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटेगा तो एक ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। तो इतना ही को हम लोग क्या इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 481। अब माइनस में ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 4 1 5 8 4 12, 4 और 1 5 और 1 6, 625 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 625। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा तो ये 25 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसका मान बताना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया 25 माइनस एक्स वाई कितना है 12, 25 में से 12 जाएगा तो 13। देखिए ऑप्शन में 13, 2 नंबर। ठीक है, आगे देखिए 202 क्या कहता है प्रश्न है यदि एक्स वाई जेड बराबर 1, एक्स वाई जेड बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2, आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3। आपसे पूछा है एक्स वाई जेड निकालने के लिए पहले इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 2 इंटू होता है एक्स वाई। ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है 2 इधर आएगा तो इधर से 2 घटेगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर इधर आएगा 2, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1। तो यहाँ से यदि एक्स वाई जेड निकालेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर ये 2 बट्टा में आएगा तो माइनस का 1/2। अब आपसे पूछा है एक्स वाई जेड बताना है तो आप इसको कुछ कर सकते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर इसमें माइनस का 3x वाई जेड अपने मन से घटा लेते हैं तो जो काम इधर किए हैं वही काम बराबर के उधर भी करना होगा, माइनस का 3x वाई जेड भी घटाना होगा। बराबर 3 था, 3 में से भी क्या किए 3x वाई जेड को घटा लिए। अब आप देखिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड किसी न किसी फॉर्मूले पे आ गया और ये फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब माइनस का एक्स वाई, तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है फॉर्मूला। बराबर इस दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे तो एक माइनस में एक्स वाई जेड बचेगा। ओके, अब देखिए एक्स वाई जेड आपको दे रखा था 1, तो 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2, तो 2, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना देर निकाले -1, तो माइनस इससे गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बराबर 3:2 में 1 माइनस एक्स वाई जेड। अब इसको देखिए 2 दूने 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2, और इससे 1 से गुना करेंगे तो 5/2 बराबर 3:2 में 1 माइनस एक्स वाई जेड। अब ये 3 बट्टा के इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 5 बट्टा, ये बट्टा में आएगा तो 6 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स वाई जेड बराबर देखिए क्या हो जाएगा, एक इधर आएगा, ठीक है, ये एक जस का तस रहेगा, ठीक है, ये इधर आएगा तो 1 माइनस 5/6 क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 में से 5 जाएगा तो 1/6। एक्स वाई जेड हमसे पूछा है, एक्स वाई जेड कितना आएगा 1/6, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो समझ गए होंगे प्रश्न को। चलेंगे आगे अगले प्रश्न में। देखिए 203 प्रश्न है 2 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर, 2 प्लस 2z माइनस जेड स्क्वायर का मान बताइए जब z प्लस 2/z बराबर 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते z को z से करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 2/z बराबर 2, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2z। अब देखिए जेड स्क्वायर, ये 2z इधर आएगा तो माइनस का 2z और प्लस का 2 बराबर 0। अब इतना का वैल्यू देखिए 0 निकाले हैं, तो इतना की जगह पे हम लोग 0 डाल सकते हैं, 2 माइनस में इतना 0 और गुना में कुछ भी हो तो 0 ही देगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 204 प्रश्न है यदि 31x प्लस 31y बराबर 403 तो x और y का औसत बताना है। तो दोनों में से 31 को कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 403, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 403/31, 31 एकम 31, 6 3 31 9 3 31 93, यानी कि x प्लस वाई बराबर आ गया 13। एवरेज बराबर क्या होता है संख्याओं का योग्य बटा संख्या, संख्याओं का योग्य 13 है, संख्या क्या है 2 वो तो कितना आ जाएगा 6.5, एवरेज कितना आ जाएगा 6.5, 3 नंबर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।